गुड़गांव एक ऐसा जगह बन गई है डेस्टिनेशन कि दिल्ली के बच्चे वहाँ पर खाने खाने जाते हैं। अगर उनको टिकट्स मूवीज़ देखनी है तो वो गुड़गांव जाना चाहते हैं। एक तरह से यंग जनरेशन जो है उसका फोकस एरिया गुड़गांव हो गया है दिल्ली से भी आगे। तो एक तरह से वाव फैक्टर है गुड़गांव का। कैसे हुआ ये, क्या प्लानिंग थी? जी, मेरा ये मानना है कि जो मार्केट्स होती हैं, जो बाज़ार होता है, वो चीज़ों पे निगरानी रखने का और उनका मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। किसी के कहने पे, किसी के इश्तिहार लगाने पे आप लोगों को विवश नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो गुरुग्राम का जो स्वप्न है और जो अब रियलिटी बन गया है, उसके पीछे मैं मानूंगा कि जो नीतियां रही हैं सरकार की, और जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड ओवर यहाँ पे आके बसे हैं कि इतनी सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से अधिकांश के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, तो इस चीज़ ने इसमें बहुत लाभ पहुँचाया है। और जहाँ तक बात बारिश की है और पानी से सड़कों के लबालब हो जाने की बात है जो आपने कही, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, आपने चेंजिंग वेदर पैटर्न देखा है, उसमें आप देखते हैं कि जो बारिश आप पहले 2 महीने में एक्सपेक्ट करते थे वो अब 1 दिन में हो जाती है। और सिर्फ ये भारत में नहीं हो रहा है, और देशों में भी हो रहा है। तो जब मुंबई जैसी सिटी अपना जो एक प्रकार से जो वर्चस्व है उसको अभी तक कायम रख के चली हुई है, जबकि उनके पास एरिया की कमी है कंपेयर टू गुरुग्राम, एकदम समुद्र के पास हैं, अब तो वहाँ पे भी चक्रवात वगैरह की इश्यूज आने लग गए हैं। आप देखिए कि यूएसए में बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे ह्यूस्टन है, फ्लोरिडा है, जहाँ पे आए साल हरिकेन्स आते रहते हैं। अभी आपने पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा जर्मनी में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी बाढ़ आ गई। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम पानी को एक तरीके से प्रॉब्लम ना माने, हम पानी को सोल्यूशन माने, क्योंकि अभी हम आने वाले कुछ समय में देख रहे हैं कि जितने पानी हमारे पास उपलब्ध है, हमें उससे 30% तक पानी निकट भविष्य में चाहिए हो सकता है। ये बात सही है, पानी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग ना हो जी तो प्रॉब्लम है। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद जिस प्रकार से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सजग होने की जरूरत है। जैसे आप चेन्नई जैसी सिटीज से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो आपने जो बोला कि गुरुग्राम में जो वाव फैक्टर है, दैट इज़ वेरी ट्रू, और वो आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो दिल्ली में भी हैं, प्रॉब्ली नोएडा में भी हैं, पर उनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो गुरुग्राम से जनरेट करते हैं। तो उन्होंने बाकी जगह पे भी खोल रखा है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, पर गुरुग्राम उनको जो है काफ़ी रेवेन्यू कमा के देता है।